हम जो संस्कृत में व्याकरण शास्त्र पढ़ रहे हैं, उस व्याकरण शास्त्र में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लकार। लकार हमने इसका सामान्य परिचय पढ़ा, लकार की परिभाषा पढ़ी है, लकार किसे कहते हैं, लकार कितने प्रकार के होते हैं। ये पूरे टॉपिक हमने लकार के पहले वाले 4 भागों में पढ़े हैं। आज हम लकार का पार्ट 5 पांचवा भाग पढ़ने जा रहे हैं। परिभाषा के अंदर बताया गया था कि लकार क्या चीज़ है, और हम जानते हैं कि लकार का मतलब होता है काल, समयावधि, पहले बीत चुकी या वर्तमान में चल रही है या जा चुकी। हिंदी में लकार 3 होते हैं, अंग्रेजी में लकार 3 होते हैं, और यहाँ पर जो लकार हैं अपने, ये 10 प्रकार के लकार बताए गए हैं। इसे अंग्रेजी में उसे टेंस बोलते हैं, हिंदी में उसे काल बोलते हैं, और संस्कृत में उसे लकार बोलते हैं। लकार का मतलब आप समझ चुके होंगे। अब लकार हमने पहले कितने पढ़े हैं? 4 लकार पढ़ लिए हमने। आज हम लकार नंबर 5, लकार नंबर 5 में है अपना लोट लकार। इस लोट लकार की चर्चा विस्तृत रूप से हम करेंगे कि लोट लकार का प्रयोग होता कहाँ है। हमने जब लकार का सामान्य परिचय पहले वाले वीडियो में पार्ट 1 के अंदर पढ़ाया था कि लकार कितने होते हैं, उसके अंदर हमने ये भी देखा था कि लोट लकार का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो आज हम बता रहे हैं कि लोट लकार का प्रयोग होता है आज्ञार्थक, जहाँ पर आज्ञा देना, आदेश देना, आज्ञा अथवा आदेश देने के लिए जब हम किसी वाक्य का प्रयोग करते हैं तब हम वहाँ पर लोट लकार का प्रयोग करते हैं। लोट लकार का मतलब कि आदेशात्मक या आज्ञात्मक बोल सकते हैं, वो लोट लकार होता है। तो लोट लकार का जो मतलब आप समझ चुके हैं कि आदेश देने के लिए हम जो वाक्य बनाते हैं, जैसे राम पानी पियो, शाम तुम यहाँ से जाओ, राम वह कार्य करो, तुम चुप रहो। तो इस प्रकार जब हम आदेश देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो आदेशात्मक अथवा आज्ञात्मक काल के लिए हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। लकार नंबर 5 लोट लकार का प्रयोग क्यों करते हैं ये आप जान चुके हैं। दोबारा कि लोट लकार हम आदेश देने के लिए अथवा आज्ञा देने के लिए हम जिस लकार का प्रयोग करते हैं उस लकार को हम लोट लकार कहते हैं। ठीक है, अब लोट लकार का प्रत्यय देखते हैं हम कि धातु के बाद में, धातु के पश्चात हम जो शब्द लगाएंगे, हम जो शब्दार्थ लगाएंगे, जो शब्दांश लगाएंगे, वो प्रत्यय कहलाते हैं। तो धातु जैसे मान लीजिए, धातु का मतलब यहाँ होता है क्रिया। कई बच्चे धातु का मतलब नहीं जानते, धातु किसे कहते हैं। वो धातु का मतलब समझते हैं लोहा चांदी सोना। धातु का मतलब संस्कृत में होता है क्रिया, इसे बोलते हैं वर्ब। तो क्रिया का मतलब जैसे पठ होता है, तो पठ का मतलब होता है पढ़ना, लिख का मतलब होता है लिखना, गम का मतलब होता है जाना, गई का मतलब होता है गाना। तो इस प्रकार जो धातु के बाद में, धातु के पीछे या धातु के पश्चात जो हम शब्दांश लगाते हैं, उस शब्दांश को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और जैसे ही धातु के अंदर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, धातु के पश्चात प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, तब वह धातु नहीं होती है, तब वह क्रिया बन जाती है। तो वो क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। पठ कोई क्रिया नहीं होती है, पठ कोई क्रिया नहीं होती है, लेकिन पठ के बाद में अति लगता है तो वो बनता है पठती, और पठती एक क्रिया होती है। जैसे लोट लकार के अंदर मैंने लिखा है पहला नंबर 1 पे देखिए आप, लोट लकार के अंदर मैंने नंबर 1 पे लिखा है प्रत्यय लिखा है। लोट लकार के प्रत्यय क्या होते हैं? तो प्रत्यय अगर हम जान लेते हैं तो लोट लकार हमारे लिए एक आसान चीज हो जाती है। तो लोट लकार का प्रत्यय देखो, प्रथम पुरुष, दोबारा बता दूं मैं आपको कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। अब परिभाषा अगर हमें जाननी है तो हम यहाँ से शुरू करेंगे, पहले उत्तम पुरुष से। उत्तम पुरुष में कौन आता है? अहम आवाम वयम, मैं हम दोनों हम सब। अहम आवाम और वयम, मैं हम दोनों हम सब कौन से पुरुष में आते हैं? उत्तम पुरुष में। ध्यान रखना, उत्तम पुरुष में इन 3 चीजों के अलावा चौथी चीज कभी नहीं आती है। उत्तम पुरुष में अहम आता है एक वचन में, आवाम आता है द्विवचन में, और वयम आता है बहुवचन में। इनके अलावा कोई वचन होता भी नहीं है। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। तो उत्तम पुरुष के एक वचन में कौन आ गया? अहम आ गया, मैं अकेला।
आवाम आ गया, हम दोनों आ गए, और वयम आ गए, हम सब आ गए। ये उत्तम पुरुष है। ठीक है। अब देखते हैं मध्यम पुरुष में। मध्यम पुरुष में आते हैं तुम दोनों, तुम सब। तुम दोनों, तुम सब। तुम आ गया एक वचन, तुम दोनों आ गया द्विवचन, और तुम सब आ गया बहुवचन। मतलब त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, और यूयम बहुवचन। तो देखो आप, हमारे पास में अहम, आवाम, वयम एक चीज आ चुकी है, त्वम, युवाम और यूयम ये दूसरी चीज आ चुकी है। इन दो चीजों के अलावा जितने भी नाम हैं, जितनी भी इस संसार में, इस विश्व में, सृष्टि में जो चीजें हैं, वो सभी की सभी प्रथम पुरुष में गिनी जाएगी। ठीक है भाई, इन 6 चीज को छोड़ दो आप, अहम, आवाम, वयम को छोड़ दो, त्वम, युवाम, यूयम, इन 3 चीज को छोड़ दो। इनके अलावा जितनी भी चीज हैं, जितने भी नाम हैं, वो सभी कहाँ आते हैं? प्रथम पुरुष में आते हैं। तो प्रथम पुरुष के अंदर हमें बताना हो तो नाम नहीं बताएंगे, हम इतना ही बताएंगे कि प्रथम पुरुष में अगर मान लो कोई प्रश्न पूछ ले आपको, अरे कोई प्रश्न पूछ, प्रथम पुरुष की चीजें बताइए, प्रथम पुरुष में कौन कौन सी चीजें आती है? तो प्रथम पुरुष में बताने के लिए हमें पहले उत्तम पुरुष बता दो 3 चीज, फिर मध्यम पुरुष में बता दो 3 चीज, अब बता दो कि बाकी जो चीजें बच गई है वो प्रथम पुरुष में आती है। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। मैं उत्तम, तुम मध्यम, बाकी सब प्रथम। में कौन आ गया? मैं भी आ गया, हम दोनों भी आ गए, हम सब भी आ गए। तुम में कौन आ गया? तुम आ गए, तुम दोनों आ गए, तुम सब आ गए। इनके अलावा जो चीजें बचती है वो कहाँ जाएगी? प्रथम पुरुष में। तो लोट लकार का प्रत्यय प्रथम पुरुष, ये पहले दे रखा मैंने एक वचन, ये पूरे के पूरे एक वचन है। फिर मैंने दे रखे हैं प्रथम पुरुष के द्विवचन, प्रथम पुरुष के बहुवचन। मध्यम पुरुष का एक वचन एक है, मध्यम पुरुष का द्विवचन और मध्यम पुरुष का बहुवचन। उत्तम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का द्विवचन और उत्तम पुरुष का बहुवचन। ये मैंने पूरे दे दिया आपके लिए। ठीक है। अब देखते हैं हम प्रत्यय इनके। तो ये प्रत्यय देखने के लिए देखिए, प्रत्यय नंबर अतु, एक बोलेंगे अतु, अताम, अंतु। अतु, अताम, अंतु, मतलब एक वचन के लगाएंगे हम, अतु लगाएंगे, धातु के पीछे लगाना है। प्रत्यय कहाँ लगेगा? लकारों के अंदर प्रत्यय लगता है धातु के पीछे। अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आव और आम। देखिए विशेष चीज इस प्रत्यय में, विशेष चीज क्या है? इस प्रत्यय की विशेषता है कि लोट लकार के प्रत्यय में एक भी विसर्ग नहीं आता है। लोट लकार के प्रत्यय में एक भी विशेष नहीं आता है। लोट लकार में कितने प्रत्यय हैं? लोट लकार में 9 प्रत्यय हैं। 9 प्रत्ययों में कहीं भी कोई विसर्ग नहीं आता है, चाहे वो प्रथम पुरुष मान लीजिए, चाहे उत्तम पुरुष मान लो, और चाहे मध्यम पुरुष मान लो। तीनों पुरुषों में, तीनों पुरुषों के तीनों वचनों में कोई भी विसर्ग नहीं आता है। विशेषता अतु, ध्यान रखना आप, देखो अतु, अताम, अंतु, ए, अतम, अत, आनी, आवाव। अब ये लकार हमें कब आएगा? दोस्त ये हमने प्रत्यय पढ़ लिया, तो प्रत्यय पढ़ते ही लकार हमारे समझ में आएगा। लेकिन कब? अगर हमने लट लकार पढ़ा है तब। अगर हमने क्योंकि लट लकार के अंदर हमें पता है कि गम से गच्छति बनता है, गम से गच्छति बनता है। अगर हमने लट लकार पढ़ा ही नहीं है और हम यहाँ लोट लकार बना रहे हैं, तो हम गम और अतु मिला के क्या बनाएंगे? गमतु बना देंगे। गमतु, गमताम, गमंतु, तो ये तो गलती हो जाएगा। अगर हमने लट लकार पढ़ा तो हमने लट लकार के अंदर पढ़ा है कि गम का गच्छति बनता है। गच्छति की मूल धातु गम होती है, न कि गच्छति की मूल धातु गच्छ होती है। गच्छ मूल धातु नहीं है। इसी प्रकार पिबती की मूल धातु पिब नहीं होता है। पिबती की मूल धातु क्या होती है? पिबती की मूल धातु होती है पा। और अगर मैं बता दें कि पा धातु का लोट लकार बनाइए, तो अगर हम पा धातु का लोट लकार बनाने बैठ जाएं तो हम क्या बनाएंगे? फिर पातु बनाएंगे। पातु, पाताम, पांतु, तो गलत हो जाएगा। तो वहां बनता है पिबतु। क्या बनता है? पिबतु। अगर हमने लट लकार पढ़ा है तब। ठीक है। अब हम पहला लोट लकार पढ़ते हैं। पहला लोट लकार क्या है? देखो, भू धातु। भू का मतलब होता है होना। अगर तुरंत दिमाग में लाइए कि हमने भू धातु का लट लकार क्या बनाया था? भवती। ठीक है। तो अब लोट लकार आराम से बन जाएगा। भवतु, भवताम, भवंतु, भव, भवतम, भवत, भवानी, भवाव और भवाम। पीछे कोई विसर्ग ही नहीं, भवाम। ठीक है। तो अगर हमने लट लकार पढ़ा है तो अब देखिए नंबर 3 पे देखो आप, नंबर 3 पे क्या आ गया? नंबर 3 पे आ गया इश, और इसका मतलब होता है चाहना, इच्छा करना। तो देखो क्या हो गया? इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु, इच्छ, इच्छतम,
इच्छत, इच्छानी, इच्छा और इच्छाम। इधर मई है आगे, जो बीच में दबर का है, ध्यान रखना वहाँ पर केवल हमें मैं लगाना है, पीछे वाला मई चीज़ है केवल मैं, जो दबरा है पीछे ध्यान रखना आप। अब आता है त्यज। त्यज का मतलब होता है त्यागना। त्यज का मतलब क्या होता है? त्यागना। तो क्या हो गया? त्यज्यतु, त्यज्यताम, त्यज्यंतु, ये सब तय है, ये भी तय है यहाँ, आधा तय ध्यान रखना, वह में समझ लेना इसको, आधा तय समझना है हमें। त्यज, त्यज्यतम, त्यज्यत, त्यज्यानी, त्यज्या और त्यज्याम में, यहाँ पर मैं है ध्यान रखना आप, है नी, वह और मैं। ऊपर देखिए आप प्रत्यय में दिया हुआ है ना मैं लास्ट के अंदर, तो सबके लास्ट के अंदर मैं आएगा। आम मतलब आ की मात्रा आएगी फिर मैं आएगा। क्लियर। नंबर 5, नंबर 5 में हम देख रहे हैं गम धातु, और गम का मतलब होता है जाना। ध्यान रखना गच्छ कोई धातु नहीं होती है। कई बताते हैं गच्छ तू या गच्छति या गच्छेत में मूल धातु कौन सी है, तो बता देते हैं गच्छ। गच्छ मूल धातु नहीं होती है। गच्छति की, गच्छतु की और गच्छेत की, इन सब की मूल धातु होती है गम। गम, गच्छ कोई धातु नहीं होती है, गम धातु होती है, और गम का मतलब होता है जाना। तो गच्छतु, गच्छताम, देखो अताम, अताम से क्या बन गया? गच्छताम। अंतु से क्या बन गया? गच्छन्तु। ए से क्या बन गया? गच्छ। अतम से गच्छतम, अत से गच्छत, आनी गच्छानी, आव गच्छाव और आम गच्छाम। कितना सरल चीज है, बिल्कुल ही सरल चीज है ये। नंबर 6 देखो आप, नंबर 6 में क्या आ रहा है? नंबर 6 में आ रहा है जी धातु, और जी का मतलब होता है जीतना। अब अगर हमने लट लकार नहीं पढ़ा है तो जी का लोट लकार हम नहीं बना सकते, नहीं बना सकते और नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर हमने जी धातु का लट लकार नहीं बनाया है तो जी धातु का हम ये क्या बनाएंगे, फिर लोट लकार बना नहीं सकते, क्योंकि हमने जी के पीछे क्या लगाना? अतु, और लड़के क्या लगाएंगे फिर? जीतू, जीतू कर देंगे, तो जीतू, जीताम, जिंतु कर देंगे। जीतू नहीं होता है, क्योंकि जी धातु का लट लकार होता है जयति। जयति, जयत है जयंती, तो जय शब्द आ गया, तो जय शब्द आते ही इससे क्या बनेगा? जयतु। क्या बनेगा? जयतु, जयताम, जयंतु, जय, जयतम, जयत, जयानी, जयाव और जयाम। ठीक है, ये बन जाएगा। नंबर 7, नंबर 7 पे धातु कौन सी आ रही है? नंबर 7 पे आ रही है दृश्य धातु, और दृश्य का मतलब होता है देखना। तो देखना तो वही बात होगी पश्यति, और यहाँ पर क्या हो गया? पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु। ध्यान रखना दृश्य धातु केवल हमारे लिट लकार में काम आती, जहाँ होता है द्रक्ष्यति। बाकी लोट लकार में क्या हो गया? पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, पश्यानी, पश्या और पश्याम में। या यहाँ पर या है और आगे मैं, ध्यान रखना आप, जो कट रहा है उसको ढंग से देख लेना। नी, नी का मतलब होता है ले जाना, और नी का लिट लकार क्या बनता है? नयति। जब वो बनता है नयति तो यह क्या बन जाएगा? नयतु, नयताम, नयंतु। राम ले जाओ, राम ले जाओ, तो क्या हो जाएगा? राम है नयतु, राम पुस्तक ले जाओ, राम है पुस्तकम नयतु। राम पुस्तक ले जाओ, राम है पुस्तकम नयतु, ये इसका मतलब होता है ले जाना। नयतु, नयताम, नयंतु। नए तुम ले जाओ, तो हम नए, मैं ले जाऊं, अहम नयानी। तो नयतु ये हो गया नए, नयतम और नयत, नयानी, नयाव और नयाम। ठीक है। नंबर 9 पे आता है पच, और पच का मतलब होता है पकाना, और पकाना का स्टार्ट हो गया पचतु। क्या हो गया? पचतु का मतलब होता है खाना पकाओ, खाना पकाओ, तो वहाँ पर क्या हो गया? पचतु, पचतु, पचताम, पचंतु। ठीक है, पच, पचतम और पचत, फिर पचानी, पचाव और पचाव। ठीक है, ये हो चुका। देखो पच, पच का मतलब होता क्या है? पच का मतलब होता है पकाना। पच का मतलब क्या होता है? पकाना होता है। ठीक है, अब देखते हैं हम नंबर 10, और नंबर 10 में एक धातु ऐसी आई है जो लगातार 2 चीज़ काम आती है। एक तो पाक का मतलब होता है पीना, और एक पाक का मतलब होता है रक्षा करना। देखो यहाँ पर आ गया पांतु, यहाँ पर क्या आ गया? पातु, पाताम, पांतु। अब अगर हमें पीना की धातु आ गई तो फिर वहाँ पर क्या बनता है? पिबतु, क्योंकि पा धातु का जो लटकार होता है वो पिबती होता है। वो क्या होता है? पिबती। तो यहाँ पर क्या हो गया? पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, पिबाव और पिबाम। ठीक है। नंबर 11, नंबर 11 पर हमारे पास में आती है पा, और पा का मतलब यहाँ पर होता है रक्षा करना। पातु, रक्षा करो, राम रक्षा करो, तो रामे हैं, क्या गया? पातु। फिर
पाताम, फिर पांतु, फिर पाही, पातम, पात्य, पानी, पाव और पाम, ये पा धातु। इस पातु में पाताम में धातु कौन सी होगी? पा धातु। और पिबती में धातु कौन सी होगी? पा धातु। कभी पिबती में अगर हमने या पिबतु में हमने पिब धातु कर दी तो फिर वो तो गलत हो जाएगी, क्योंकि पिबतु में मूल धातु होती है पा, पिब कोई धातु नहीं होती। ठीक है। हन धातु, हन का मतलब होता है मारना, हंतु। अब ये कई लोग क्या करेंगे, हंतु को बहुवचन समझेंगे, वही हंती वाली बात। वहां पर हंती हो रहा था, बहुवचन समझ रहे थे, यहाँ पर हंतु हो रहा है, हमें समझना एक वचन ही है। हंतु, हताम, घनंतु, ये घे आदा, जही, दारना। हन धातु का लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन देखो क्या हो रहा है, जही। अरे बिल्कुल क्लियर है, जही। जही, हतम, हत, हनानी, हनाव और हनाम। ठीक है। दा धातु, दा का मतलब देना, यच्छ धातु नहीं होती है, यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु, यच्छ, यच्छतम और यच्छत, यच्छानी, यच्छा और यच्छाम। यच्छ धातु के अंदर धातु नहीं होना है, यच्छ के अंदर धातु, यच्छतु में धातु कौन सी होती है? दा होती है, यच्छ धातु नहीं होती है। दा धातु, ये धातु कौन सी है? जो दा धातु लगातार दो बार आई देखो मेरे पास में, दा का मतलब देना, दा का मतलब देना, ददातु, दत्ताम, दरतु, देही। देखो ध्यान रखना, ये क्या है, देखो देही, दतम, दत्त, ददानी, ददाव, ददाम। ये धातु जो दा धातु है, ये धातु कौन सी है? उभयपदी धातु है, मतलब ये परस्मैपदी भी है और ये आत्मनेपदी भी है। दा धातु के लकार इसलिए दिए हैं कि मान लो परीक्षा में दा धातु आ जाए तो आपकी समस्या, कहीं तो यच्छतु पढ़ाया गया था और परीक्षा में अगर यच्छतु आ जाए तो आप कहोगे धातु पढ़ाया गया था। इसलिए दोनों चीज पढ़ाई जा रही है ताकि कोई भी आ जाओ, धातु कौन सी होती है? दा होती है। अगर यच्छतु आ जाएगी तो मूल धातु कौन सी होगी? दा होगी। और दधातु अगर आ जाती है तो मूल धातु क्या होगी? दा होगी। चाहे कोई भी लकार हो, धातु मूल कौन सी होगी? दा होगी। ठीक है। अब 4 लाइन आपके सामने, जो भारत की अखंडता को, भारत की एकता को जो तोड़ा जा रहा है, उसके लिए 2 लाइन थोड़े बोल देता हूँ। इन 2 लाइनों को ध्यान से, ताकि सांप्रदायिक जो मतभेद है भारत में ये कुछ हद तक ठीक हो जाए। इसके लिए 2 लाइन सांप्रदायिकता को सही करने के लिए, सांप्रदायिकता को रोकने के लिए। ये एक कवि हैं, बहुत ही गर्म मिजाज के कवि हैं, हालांकि वो एक इस्लाम के कवि हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी कविताओं में धर्म के विरुद्ध कोई आवाज़ नहीं उठाई है, बल्कि धर्म के पक्ष में आवाज़ उठाई है। ऐसे कवि को मैं नमन करता हूँ। उन कवि की 2-4 पंक्तियाँ मैं आपके सामने लाता हूँ कि अब भारत में कभी नहीं, अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, ख्वाहिश है कि वजू करूँ तो, ख्वाहिश है कि वजू करूँ तो लोटे में जल गंगा हो, लोटे में जल गंगा हो। और इच्छा है तो अभी उठा ले, और इच्छा है तो अभी उठा ले, एक इच्छा है मेरी, एक इच्छा है मेरी, मरते वक्त तन पे मेरे, मरते वक्त तन पर मेरे, केवल कफन तिरंगा हो, केवल कफन तिरंगा हो। यह एक इस्लाम के कवि की कविता है। ताजुब है, इस प्रकार की कवि अगर भारत में हैं तो भारत की अखंडता एकता को कोई खतरा नहीं हो सकता है। उन्होंने एक इस प्रकार के व्यक्ति के बारे में 4 लाइन लिखी है जिसने भारत के अंदर भारत माता की जय बोलने से इनकार कर दिया। जो भारत माता का नमक खाता है, जो भारत माता की मिट्टी में पैदा हुआ अनाज खाता है, भारत माता की हवा लेता है, वह बोलता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोल सकता, चाहे मेरी गर्दन पे छुरी रख दी जाए, मैं वंदे मातरम नहीं बोल सकता। तो उस व्यक्ति के लिए उसी के इस्लाम कवि ने क्या चीज़ लिखी है, बड़ी अच्छी चीज़ है, ध्यान से सुनो आप। तूने, ये है, जानते होंगे आप, ये जो कहने वाला भारत माता की जय, इसका नाम इस कविता में आएगा, आप पहचान लेना। तूने कहा सुना हमने, अरे तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू, तूने कहा सुना हमने, अब मन टटोल के सुन ले तू, सुन सुन रे गद्दार ओवैसी, सुन सुन रे गद्दार ओवैसी, कान खोल के सुन ले तू, कान खोल के सुन ले तू, तुमको शायद इस हरकत पर, तुमको शायद इस हरकत पर, अरे तुमको शायद इस हरकत पर शर्म नहीं है आने की,
तुमको शायद इस हरकत पर शर्म नहीं है आने की, अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की, अरे तूने हिम्मत कैसे की माँ की जय नहीं लगाने की। तो जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, जिस दिन मोदी संसद में शिव शंकर बनकर डोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे, तू क्या तेरे अब्बा जी भी वंदे मातरम बोलेंगे। सलाम है, नमन है इस प्रकार के कवि को, इस प्रकार के देशभक्त को, जो एक धर्म के, अपने धर्म के विपक्ष, एक जो अन्याय करने वाला है, पाप करने वाला है, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई है, 4 लाइन लिखी है। धन्य है ऐसे कवि। आगे मैं चलता हूँ नृत्य धातु में। तो नृत्य धातु जो अपनी चल रही है, नृत्य का मतलब होता है नृत्य करना अथवा नाचना। राम तुम नाचो, लता तुम नाचो। एक वाक्य आ गया कि सीता नाचिए या सीता नाचो, तो वहाँ पर नृत्य करोगे क्या आएगा, सीता का सीता जाएगा, और वहाँ नृत्य तुम नाचो, त्वम नृत्य, और मैं तो अहम नृत्यानि। ठीक है, तुम दोनों के लिए क्या है, तुम दोनों के लिए ये आ गया, और लता और श्याम 2 आ गया, तो लता और श्याम के लिए क्या आएगा ये। वेसव नाचे, वेसव के लिए क्या आएगा नृत्यंतु। भाई वेसव के लिए इनमें से कोई पुरुष, क्योंकि वेसव न तो अहम आवाम वयम है, न त्वम युवाम यूयम है, वेसव में दोनों नहीं आ रहे हैं। जब वेसव में दोनों नहीं आ रहे हैं तो वेसव कहाँ जाएगा, वेसव प्रथम पुरुष में आएगा। ठीक है, अब आता है क्रुद्ध, और क्रुद्ध का मतलब होता है क्रोध करना, क्रोधित होना। क्रुध्यतु, क्रुध्यताम, क्रुध्यंतु, क्रुद्धे, क्रुध्यतम, क्रुध्यते, क्रुध्यानि, क्रुध्याव, क्रुध्याम। क्रुद्ध धातु का मतलब होता है क्रोध करना, किसी के ऊपर क्रोध करना। शक, और शक का मतलब होता है शकना। और ध्यान रखना, शक धातु का प्रयोग वहीं पर होता है जहां पर तून प्रत्यय आता है। शक का मतलब शकना, केन। शक का मतलब शक्नोतु, शक्नुताम, शक्नुवंतु, शक्नुहि, शक्नुम, शक्नुवत, शक्नवानी, शक्नवाव और शक्नवा। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्री थोड़ा अलग है, देखो शक थोड़ा अलग था, लेकिन क्री और ये क्री तो आपके बार बार में, प्रत्येक ऐसा कोई पाठ नहीं इसमें क्री का प्रयोग नहीं होता है, हर पाठ में क्री का प्रयोग होता है, क्री का प्रयोग चलता ही चलता है। तो देखिए क्री का देखो आप, करोतु क्या आएगा, करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाव और करवाव। राम कार्य करो, राम है कार्यम करो तू, राम है कार्यम करो। और अगर तुम कार्य करो तो त्वम कार्य कुरु, त्वम कार्यम कुरु। मैं कार्य करूं, अहम कार्यम करवाणी। हम सब कार्य करें, वयम कार्यम करवाम। ठीक है, तुम दोनों कुरुतम, तुम सब कुरुत, वे सब कुर्वन्तु। ठीक है, प्रच्छ, और प्रच्छ का मतलब होता है पूछना, किसी को कोई पूछना। और इसके लिए धातु कौन सी आती है, प्रच्छ धातु आती है। पृच्छतु, पृच्छताम, पृच्छन्तु, पृच्छ, पृच्छतम, पृच्छत, पृच्छानि, पृच्छा और पृच्छाम। ठीक है, प्रच्छ धातु, और प्रच्छ धातु का मतलब होता है पूछना। लिख धातु, और लिख का मतलब होता है लिखना। लिख का मतलब क्या होता है, लिख का मतलब लिखना होता है। लिखतु, लिखताम, लिखन्तु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखा, लिखाम। ठीक है, नम, और नम धातु का देखो, एक चीज मैं आपको और बताता हूं कि ऐसी धातु जो अकारांत हो, ध्यान से सुनना अब, ऐसी धातु जो अकारांत हो उसके हमेशा हलंत लगेगा। कई बार क्या करते हैं, हमने पूछ लिया मान लिख तू, लिख तुम धातु कौन सी है, आप लिख रहे हो लिख, और अगर आप लिख रहे हो तो हलंत नहीं लगाएगा, तो हलंत नहीं लगाने पर वो धातु नहीं मान। अगर देखो आप ये रहा लिखा हुआ आपके सामने, ये रहा लिख, बोलने में कुछ नहीं होता है। मैं बोल लिख तुम धातु कौन सी है, और आप ये लिख रहे हो लिख। अब बताओ ये भी क्या है बोलने में, लिख, ये भी क्या है लिख। लेकिन देखो इसमें अंतर क्या है, इन दोनों में अंतर है केवल हलंत का। हलंत लिखने के बाद में वो धातु होगी, लेकिन कब, अगर अकारांत धातु है तो। आकारांत धातु देखो ज्ञादिका वह है, हलंत नहीं आएगा। ठीक है, और इकारांत धातु में कभी हलंत नहीं आता है। इकारांत धातु ऊपर आई हुई थी, यरनी, हलंत। हलंत कौन सी धातु में आएगा, ऐसी धातु जो अकारांत हो, अर्थात जिस धातु के अंत में ए की मात्रा हो वहाँ हलंत लगाना जरूरी है, जरूरी है और जरूरी है। ये ध्यान रखना आप। कई बार ये बहुत बड़ी गलती होती है कि हलंत से क्या फर्क पड़ता है, हलंत से, विसर्ग से और ऊपर अनुस्वार से बहुत कुछ फर्क पड़ सकता है। ये बहुत बड़ी अशुद्धि हो सकती है। ठीक है, आगे चलो। नम,
नम का मतलब क्या होता है? झुकना। नमतु, नमताम, नमंतु। अगर देखो ये आ गया ना, अगर इस नमतु में हम बता दें कि नम धातु है और नम के हलंत नहीं लगा रहे हैं, अगर नम के हलंत नहीं लगाएंगे तो ये तो मध्यम पुरुष का एक वचन हो जाएगा फिर। लेकिन अगर हलंत लगा दिया तो देखो लकार में कहीं नहीं आ रहा है कि नहीं अंतर? ये अंतर होता है इनमें। नमतम, नमत, नमानी, नमाव और नमाम। चुर, चुर का मतलब होता है चुराना, चोरी करना। चुर का मतलब क्या होता है? चुराना या चोरी करना, चुराना या चोरी करना। चोरियतु, चोरियताम, चोरियंतु, चोरे, चोरेताम, चोरियत, चोरियाणी, चोरिया और चोरियाम। कथ का देख लो, कथ का मतलब है कथयतु। ठीक है, आराम से देख सकते हो आप, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। पीछे दिख रहा है अस धातु, बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। अस का क्यों अलग बनता है इसका थोड़ा? अस्तु, इष्टाम, संतु, एधि, इष्टम, इस्त, अशानी, असा और अशाम। ये देखो तीनों आगे, अशानी, अशा और असाम। घ्या, घ्या का मतलब हो गया है, ज्या का मतलब होता है जानना, ज्या का मतलब है जानना, जानातु, जानीताम, जानंतु, जानी ही, जानीतम, जानीत, जानानी, जाना और जानाम। ठीक है, पठ धातु आ गई, आराम से पढ़तु, पढ़ता, पठंतु, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रीड में क्या हो गया? खेलना होता है, और क्रीड की क्रीडतु बन गया। इस्ता का विषय ध्यान रखना है, इस्ता का अगर वही बनाएगा, इस्ता धातु का डोट लकार तब आएगा जब लट लकार बनाया है, क्योंकि इस्ता धातु का लट लकार क्या बनता है? तिष्ठति बनता है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? तिष्ठतु। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पहले वाले 4 वीडियो देखे हैं तो। हंस, हंस का मतलब होता है हंसना, हंसतु, हंसताम, हंसंतु। तुम हंसो, त्वम हंस, मैं हंसू, अहम हंसानी, राम हंसो, राम हंसतु, राम हंसतु। इस प्रकार ये हंस हो जाएगा। ठीक है, तो हंस का मतलब होता है हंसना, और हंस के जो लोट लकार है ये आपने देख लिए। अब एक चीज और देता हूँ, गाय की भारत में जो गाय माता की जो दुर्दशा है, उस गाय को लेकर के 4 पंक्तियां में और थोड़ी आपको सुना देता हूँ कि गाय के लिए क्या उसी कवि की कविता है जिसकी मैंने आपको पहले सुनाई थी कि नील गगन में 3 रंग ध्वजा सजा के निकला हूँ, नील रंग में 3 रंग, नील गगन में 3 रंग की ध्वजा सजाने निकला हूँ, और सिर पे कफन बांध कर मैं रणरंग रचाने निकला हूँ। मैं अपनी गौ माता का एक अनोखा बेटा हूँ, गौ हत्यारों की बस्ती में गाय बचाने निकला हूँ, गौ हत्यारों की बस्ती में गाय बचाने निकला हूँ। युगों युगों से भरत कुल की शान रही गौ माता है, युगों युगों से भरत कुल की शान रही गौ माता है, और इस मिट्टी के कण कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पीकर खुद को खड़ा किया, वो गौ माता है जिसने पाल पोस कर हमें बड़ा किया। गौ माता है जिसके निस दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे, गौ माता है जिसके निस दिन गुरु वशिष्ठ गुण गाते थे। कृष्ण कन्हैया आकर इसकी व्यथा कथा सुनाते थे, कृष्ण कन्हैया आकर इसकी व्यथा कथा सुनाते थे। ऐसी उस गौ माता को हम यूं भटकने नहीं देंगे, ऐसी उस गौ माता को हम यूं भटकने नहीं देंगे, शीश भले ही कट जाए लेकिन गाय को नहीं कटने देंगे। जिस देव युग में गौ माता की महिमा निराली थी, ऋषि मुनियों की हर इच्छा पूरी करने वाली थी। गौ माता का दूध पिए तो महाबली बलराम हुए, गौ माता का दूध पिए तो महाबली बलराम हुए, गौ माता का दूध पिया तो नाथ त्रिलोकी श्याम हुए, गौ माता का दूध पिया तो नाथ त्रिलोकी श्याम हुए, गौ माता का दूध पिया तो माधव मन मुस्काया था, केवल एक अंगुल पर ही पर्वत भार उठाया था। अरे गौ माता का दूध पिया तो पीकर क्या तन जाता है, और चाय बेचने वाला भी राष्ट्रनायक बन जाता है। एक चाय बेचने वाला भी राष्ट्रभक्त बन जाता है, राष्ट्रनायक बन जाता है। रावण की ऋषि च्यवन ने मोल श्वम का एक गाय बतलाई थी, ऋषि च्यवन ने मोल श्वम का एक गाय बतलाई थी। रावण की लंका तक ने गौ हत्या पूर्ण मनाई थी। दशम गुरु गोविंद सिंह ने गौ रक्षा प्रण पाला था। महावीर ने भरा हुआ गो उत्कृष्ट उजाला था। क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया, क्या हिंदू क्या मुस्लिम सबने गायों का सम्मान किया। हज़रत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया, हज़रत पाक मोहम्मद ने भी गौ सेवा का ज्ञान दिया। इसीलिए मैं
इसीलिए मैं भी गो का संकल्प हृदय में भरता हूँ, इसीलिए भारत के वीरों एक वसीयत करता हूँ, इसीलिए भारत के वीरों एक वसीयत करता हूँ, मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा अंतिम पल जब आए, मेरा हृदय खिला देना, राह और मदिरा के बदले आप गो का दूध पिला देना, आप गो का दूध पिला देना। इस प्रकार गाय की व्यथा के कारण ही भारत की जो स्थिति है, और प्रत्येक राज्य में देख लिए, प्रत्येक गांव में देख लिए, जिस गाय की, शायद किसी धर्म में ऐसे नहीं है कि गाय की बुराई की गई हो, सभी धर्मों के अंदर गाय की अच्छाई की गई है, अच्छाई की गई है, भलाई की गई है। इसलिए गौ माता के साथ कभी भी अन्याय नहीं होना चाहिए और इसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। गौ की रक्षा भारत की रक्षा है, गाय की रक्षा होगी तो भारत की रक्षा होगी। हम नंबर 30 में चलते हैं, लकार में चलते हैं। तो अब आगे के लकार हम स्वयं देख सकते हैं और कोई इतनी देखने वाली बात नहीं। शुरू का मतलब हो गया श्रोणतु, पूरा लकार लिखा हुआ है, देख करके हमें बिल्कुल इसको लिखना है, समझना जरूरी है। देखिए घ्रा धातु, याच का मतलब जो याच धातु हमने पढ़ा था, याचित, चूंकि जो याच धातु है ये उभयपदी धातु है, इसका आत्मनेपदी भी होता है और इसका परस्मैपदी भी होता है। तो याच धातु उभयपदी, उभय का मतलब होता है दो चीजों में आना, और इसको उभयपदी इसलिए कहा गया है क्योंकि जो याच का लटलकार है वो याचेत भी बनता है, याचते सेवते वाला, अतेते, तो याचते भी बनता है और याचती भी बनता है, इसलिए इसको उभयपदी कहा गया है। घ्रा, घ्रा का मतलब होता है सूंघना। ध्यान रखना, जब घ्रा का मतलब सूंघना होता है तो इसका लटलकार क्या होता था, जिग्रति। हमें लटलकार विशेष ध्यान रखना है क्योंकि ये लटलकार बार बार में जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे, हम प्रत्यय इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं, अगर हम प्रत्यय पढ़ लेते और वहाँ जिग्र आता तो पता नहीं मैं जिग्र क्या चीज़ थी। भाई घराधन शत्र, अगर घराधन शत्र आए तो हम क्या बोलेंगे, घराते बोल देते, न घरान बोल देते। इसलिए हमने पहले लकार पढ़े हैं, बाद के अंदर प्रत्यय पढ़ेंगे। अगर हम प्रत्यय पहले पढ़ते तो ये हमारे सामने समस्या हो जाती। घरा का मतलब होता है सूंघना, इसका लटलकार बनता है जिग्रति, तो जिग्रतु बन गया, आगे देख सकते हैं। ठीक है, स्मृति का मतलब होता है याद करना, वश का मतलब रहना, ह्री का मतलब चुराना, आगे देख सकते हो पूरा। रुद्र का मतलब रोना, स्व का मतलब होता है सोना, नश का मतलब होता है नष्ट होना, भ्रम का मतलब होता है घूमना, तुद का मतलब होता है दुख देना, स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना, मुझ का मतलब होता है छोड़ना, त्यज का मतलब भी छोड़ना होता है, मुझ का मतलब, ग्रह का मतलब पकड़ना, ग्रहण तू, देखो हलंत ध्यान रखना। अब ग्रहण तू, ग्रहणीताम, ग्रहणंतु, आगे देखो पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, ध्यान रखना। विसर्ग लोट लकार में नहीं होता है, नहीं होता और नहीं होता। चिंत, चिंत सोचना, चिंतयन्तु, चिंतयतु। भक्ष का मतलब होता है खाना और खाद्य धातु का मतलब भी होता है खाना। चल का मतलब होता है चलना, खाद्य का मतलब खाना, गण का मतलब होता है गिनना, धाव का मतलब होता है दौड़ना, ताड़ का मतलब होता है पीना, पत धातु का मतलब होता है, पत का मतलब गिरना, पत का मतलब क्या होता है गिरना। रच का मतलब होता है रचना करना, रचे वाला गया। बी धातु का मतलब होता है डरना, आ गया बिल्कुल। और गई का मतलब होता है गाना, गायतु, गायताम, गायन्तु, गाय, गायतम, गायत, गायानी, गाया और गायाम। इस प्रकार ये हमारा जो लोट लकार का जो पार्ट नंबर 5 था ये आज समाप्त होता है। अब हमारे जो लकारों में एक पार्ट और बचा है, लकार नंबर विधिलिंग लकार वाला पार्ट 6। ये पार्ट नंबर 6 होते हमारा जो लकार है ये लकार समाप्त हो जाएगा। और अगला जो टॉपिक आ रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड का, वाच्य। बोर्ड का भी है और कंपटीशन का भी मेन सबसे प्रमुख जो टॉपिक आएगा वाच्य होगा। वाच्य हमने बाद में इसलिए पढ़ा है क्योंकि वाच्य में लकार आएंगे और जब तक लकार नहीं आता है, विभक्ति प्रयोग नहीं आता, जब तक हमें शब्द रूप नहीं आते हैं, शब्द रूप और लकारों के बिना वाच्य कभी भी नहीं पढ़ सकते, वाच्य कभी समझ भी नहीं सकते। इसलिए हमने लकारों का और शब्द रूपों का, शब्द रूप उसमें संज्ञा शब्द भी हैं और सर्वनाम शब्द भी, दोनों शब्द हैं, दोनों शब्द वाच्य में आएंगे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा टॉपिक नंबर, आगे जो वाच्य पढ़ेंगे इसके बाद हम टॉपिक पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 6 लकार, और उस लकार के अंदर आएगा विधिलिंग लकार जिसे बोलते हैं चाहिए के अर्थ के अंदर बोलते हैं। ठीक है, तो हम अगले टॉपिक के अंदर फिर मिलेंगे। तब तक नमः संस्कृताय मित्रों, नमः संस्कृताय।